पुनः स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीराबाई की पदावली के साथ। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस काव्य खंड से जो व्याख्या करने के लिए आता है उसमें संदर्भ और अंत में काव्यगत सौंदर्य, संदर्भ के लिए 1 अंक, काव्यगत सौंदर्य के लिए 1 अंक और व्याख्या के लिए 4 अंक। आइए मैं आपको बताता हूँ। पदावली, मीरा की पदावली में से पहला पद। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वयजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। अब आइए इसमें संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य से संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग भी लिख सकते हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रेम की दीवानी मीरा भगवान कृष्ण की मोहनी मूरत को अपने नैनों में बसाना चाहती हैं। अब लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में कवित्री मीरा जी कहती हैं, हे श्री कृष्ण जी, आप मेरे इन आँखों में, हे नंद के लाल यानी बाबा नंद के लाल, मेरे इन आँखों में आकर बस जाइए, निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर के पंख से निर्मित मुकुट एवं कानों में मछली की आकृति के आकार का कुंडल सुशोभित हो रहा है। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर अति सुंदर सुशोभित हो रहा। अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। आपके हृदय पर वन के पत्रों पुष्पों से निर्मित माला, पत्रों पुष्पों से निर्मित वन की माला धारण की हुई है। आपकी कमर में जो करधनी है उसमें छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं, सुशोभित हो रही हैं। आपके चरणों में बंधे हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत ही रसीली प्रतीत हो रही है, यानी बहुत ही अच्छी लग रही है। हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले हैं और भक्तों को प्यार करने वाले हैं और अनुपम सुंदर हैं। इसलिए मैं पुनः कहना चाहती हूँ, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में अगर रस देखेंगे तो रस भक्ति एवं शांत है और छंद गेय पद है, संगीतात्मक है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक काव्य पद है
और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, हाँ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आइए दूसरे पद को देखते हैं। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। आइए इसमें देखते हैं। संदर्भ नहीं, संदर्भ वही रहेगा, और अब सीधे व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या में मीरा जी कह रही हैं, मैंने तो ईश्वर भगवान के नाम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की है। मैंने उसे अंगीकार कर लिया है। कृपा कर अपना, मैंने उसे अंगीकार कर लिया है। इस प्रकार मैं गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली है, और संसार की सारी मोह माया को त्याग दिया है, और सभी ख्वाहिश और संसार की सारी मोह माया को त्याग दिया है। यह राम नाम की जो पूंजी है बहुत ही विचित्र है। ये खर्चा करने से कम नहीं होता है, घटता नहीं है, और ना ही इसे चोर चुरा सकता है। दूसरी इसकी विशेषता है, यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है। मैंने इसी सत्य नाम रूपी नाव पर सवार होकर जिसके केवट अर्थात नाव को चलाने वाले सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। अंत में मीराबाई कहती हैं कि गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी एकमात्र ही मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर के हरख यानी प्रसन्न होकर के उनका गुणगान कर रही हूँ। आइए इस में काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य में जो रस है वो शांति और भक्ति है। अलंकार में अनुप्रास रूपक अलंकार है, साथ ही साथ जन्म जन्म दिन दिन हरख हरख है में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और छंद गेय पद है, शैली मुक्तक है, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। आइए एक पद और इसमें लेते हैं। अगला पद है, माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुँहघो कोई कहे सुहघो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो,
लियोरी अमोलक मोल। याही कू सब जानत है, लियोरी आँखी खोल। मीरा कू प्रभु दर्शन दीन्हो, पूरब जन्म को कौल। आइए देखते हैं, इसमें संदर्भ वही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा जी कहती हैं, यहाँ जो माई शब्द है ये सामान्य भाषा है। मैंने तो अपने गोविंद को, अपने ईश्वर को मोल ले लिया है। लोग मेरे इस प्रेम व्यापार पर नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के आक्षेप लगाते हैं। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपकर अपनाया है। मैंने छाने में छिप करके, चुपके से छिप करके अपनाया है, और कोई कहता है कि उसे चुपचाप प्रत्यक्ष में अपनाया है। मैं उसे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ता है। मैंने तो ढोल बजाकर, लियोरी बजनता ढोल, मैंने तो ढोल बजाकर लिया है, अर्थात सबको बता करके लिया है। कोई कहता है यह मेरा सौदा महंगा है, और कोई कहता है यह सौदा सस्ता है, लेकिन मैंने तो इसे तराजू से तौल करके बराबर बराबर लिया। कोई कहता है यह काला है, और कोई कहता है गोरा है, लेकिन मैंने ना तो काला लिया है और ना ही गोरा लिया है, मैंने अमूल्य वस्तु लिया है। और मीरा कहती हैं, इसको सभी लोग जानते हैं, और मैंने इसे अपनी आँखों को खोल करके, अर्थात होश हवास में लिया है। मीरा आगे बताती हैं, मीरा को जो ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने दर्शन दिया है, यानी प्रत्यक्ष में मिले हैं, यह मेरे पूर्व जन्म का करार था, कौल था, वादा था। ईश्वर तभी मुझको मिले हैं। आइए ये भी व्याख्या समाप्त हुआ। इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। रस भक्ति रस है, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है, और भाषा सरस है, शैली भावात्मक है, और मुहावरेदार है। आइए ये समाप्त होता है। पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।